आज का दोस्तों अध्याय होगा हमारा संज्ञा, शब्दरूप, लिंग, वचन, कारक। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों सभा, कक्षा, भीड़ ये सभी दोस्तों हो जाएंगे, लेकिन ये जो दौड़ है वो कौन सा है? दौड़ जो है ये भाववाचक में दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा में जिससे दोस्तों कौन होता है, जिससे हम माप तौल सकते हैं। तो यहाँ पे दूध क्या होता है? दूध दोस्तों हम मापते तौलते हैं ना, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विशेषणों में से संज्ञा को दोस्तों पहचानना है। तो संज्ञा को दोस्तों कैसे पहचानेंगे? आसमानी, पाश्चात्य, नियमित, ये सभी दोस्तों विशेषण हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुशासन जो है वो क्या है? ये दोस्तों संज्ञा हो जाएगा, ना कि विशेषण। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों हरा हो गया, पतला, गहरा, ये सभी क्या है? विशेषण है। लेकिन ये दोस्तों सभा क्या है? ये दोस्तों एक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो गाय दोस्तों जो पूरी जाति का बोध करा दे उसे जातिवाचक कहते हैं दोस्तों। तो ये गाय जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर पूरी जाति का बोध करा रहा है। गाय में दोस्तों बहुत सारी गाय आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। जाति मान लो दोस्तों कोई खास किस्म की गाय होती तो क्या होती? वो व्यक्तिवाचक में होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाय बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाववाचक है? मतलब भाववाचक दोस्तों क्या होता है? जिससे हम न देख सकते हैं, न दोस्तों सुन सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो महसूस यहाँ पे कौन करेंगे? यहाँ पे हम लोग दोस्तों बीमारी को महसूस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक जो संज्ञा है वो सदा दोस्तों एक वचन पुल्लिंग में रहती है। कुछ चीजें दोस्तों याद करने वाली है, जिसे याद करना होगा, और जहां समझाने वाली होगी वहां मैं समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होता है? तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा होगा वो दोस्तों बपौती होता है। क्या हो जाएगा? बपौती। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशु चर रहे हैं। तो पशु चर रहे हैं मतलब पशु क्या है? तो पशु फिर से आ गए दोस्तों पशु, तो ये है क्या? जातिवाचक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें पूरी जाति का बोध करा दे। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल दोस्तों कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पे राज्यपाल का नाम नहीं बोला दोस्तों। मान लो यहाँ पे रहता है रविशंकर झा या कमलेश तिवारी, तो हम लोग दोस्तों व्यक्तिवाचक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्यपाल बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से भाववाचक को चुनना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो दिखाई न दे सिर्फ महसूस हो, तो मित्रता यहाँ पे क्या होती है? महसूस होता है दोस्तों। मित्र तो दिखाई देगा लेकिन मित्रता दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या होगा? ये भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो। यहाँ गरीब क्या है? तो गरीब दोस्तों क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा दोस्तों क्या है? तो बुढ़ापा दोस्तों ये भाववाचक है, जो दिखाई न दे सिर्फ महसूस हो। ऑप्शन बी, बुढ़ा तो दिखाई देगा लेकिन बुढ़ापा दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का है दोस्तों, मान लो यहाँ पे रहता है राम रहता है, तो राम रहता है तो व्यक्तिवाचक लगा देते, लेकिन लड़का है इसलिए पूरी जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? मतलब जातिवाचक नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जवान भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है, लेकिन ये सुंदर जो है वो क्या है? भाववाचक आ जाएगा दोस्तों। जिसमें गुण दोष हो वो क्या होगा? भाववाचक में आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक को चुनना है, मतलब व्यक्तिवाचक वाला समूह को चुनना है। तो व्यक्तिवाचक मतलब दोस्तों जो मतलब खास हो और क्या हो? मतलब एक हो, अनोखा हो। ठीक है, तो क्या राम भी एक थे दोस्तों, रामचरितमानस भी है, फिर गंगा भी क्या है? एक ही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों मान लो समुद्रगुप्त के बारे में पूछता तो क्या लिखते? तो लिखते व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नेपोलियन, तो नेपोलियन मतलब जाति की बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलान करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तो ये दोस्तों पानी है, तो पानी किस में जाएगा? पानी द्रव में चला जाएगा। क्या बोला था? जिसको नाप तोल सकते हैं वो क्या होता है? तो जिसको
तो देखेंगे दोस्तों जुलाई जो है, तो जुलाई क्या है, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, ये सभी दोस्तों व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। फिर है मैना दोस्तों, मतलब चिड़िया की बात कर रहा है, पक्षी है मैना, तो मैना क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कुंज। अब चाबी में कितना मतलब चाबी का जो कुंज होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे चाबी होते हैं, तो वो क्या होता है, समूह में होता है, तो इसके लिए समूहवाचक। और पानी का दोस्तों क्या होगा, तो द्रववाचक हो जाएगा। ऑप्शन ये डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का पता बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग जातिवाचक, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिससे मन मतलब पूरी जाति का बोध हो जाए एक ही चीज से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता चुनना है, स्वतंत्रता कौन सी मतलब वो है, संज्ञा है। तो देखो दोस्तों स्वतंत्रता जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये हमारा जाति ए भाववाचक हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्रता दिखाई नहीं देगा, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक में है। तो भाववाचक में दोस्तों क्या करना है, चुनना है, तो सभी भाववाचक होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, मतलब यहाँ पे अमीर, गरीब, ये सब तो नहीं होगा, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा भी नहीं होगा। फिर ये रसीला दोस्तों, रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग से संबंधित है कौन, तो लिंग से संबंधित दोस्तों देखो क्या क्या होता है, तो इसका दोस्तों लिंग के लिए अक्रांत तथा अक्रांत पुल्लिंग शब्दों को इक्रांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, बिल्कुल दोस्तों दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सी राइट हो जाएगा। लिंग के से संबंधित दोस्तों हैं दोनों, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ये मतलब मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग मिलान करते हैं। साहब है तो साहब है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मेम हो जाएगा। पिता है तो पिता का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। हाथी है तो हाथी का हाथनी हो जाएगा। सांप का सापिन हो जाएगा, बिल्कुल इजी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग को चुनना है हमें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जिस ये झील हो गया, ठीक है, झील वाले जितने भी होंगे ना वो सारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही आते हैं, चाहे वो कोई सा भी झील हो। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो अब पुल्लिंग को चुनना है दोस्तों। तो अब ध्यान देंगे, जिसमें आ जाए वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, लास्ट में जिसका आ प्रत्यय हो। तो इसमें दया भी है स्त्रीलिंग, माया भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, भाषा भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन ये आभार में नहीं है, तो आभार ऐसे ही चुन लेंगे हम लोग, पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग को चुनना है। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों आ गया आशा, क्षमा, सेना, जिसमें आ जाए वो स्त्रीलिंग और जो नहीं आए वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग दोस्तों चुनना है। तो देखो यहाँ पे आय हो गया, व्यय हो गया, मतलब ये मतलब मेरी आय मुझे बहुत ही कम आय मिली। ठीक है, वाक्य बनाकर भी दोस्तों हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आय हमारा स्त्रीलिंग में आ जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, फिर स्त्रीलिंग को चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों सभा क्या हो जाएगा, सभा जो है दोस्तों वो स्त्रीलिंग में आता है, सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग को ही चुनना है। तो वही बताया दोस्तों, जिसमें आ जाए लास्ट में प्रत्यय, आ, ई, आनी, ठीक है, या फिर ख, ये सब आ जाए तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो गर्मियाँ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग को चुनना है यहाँ पर। तो पुल्लिंग चुनेंगे दोस्तों, देखो क्षमा आ गया, घटना में भी प्रत्यय आ आया, रीति में ई आ गया, लेकिन क्षेत्र में दोस्तों नहीं आया, तो ऐसे ही चुन लेंगे, क्षेत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग को फिर से चुनना है। तो यहाँ पे ये छाछ, कुछ दोस्तों याद करने होंगे। ठीक है, जैसे छाछ हो गया, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग में आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग को चुनना है। तो पुल्लिंग दोस्तों यहाँ पर चाहत, रंगत, मेहनत, मेहनत रंग लाई। ठीक है, आहार दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब वाक्य बनाकर भी दोस्तों देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब यहाँ पे भील है, उसका भील पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग चुनना है। तो भील का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भीलनी हो जाता है। क्या होगा दोस्तों, तो भील का क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है। तो यहाँ पर सलाद, सारस, सलाम, यहाँ पे सनक जो है क्या होगा दोस्तों, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए।
तो यहाँ पे पुल्लिंग को चुनना है सबसे पहले। तो तलवार, पायल, प्लेट, ये सभी स्त्रीलिंग होंगे दोस्तों, लेकिन ये कैमरा जो है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। जब भी सदैव बहुवचन में प्रयोग हो तो ये प्राण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है प्राण। बहुत बार दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे गधा गधी बिल्कुल सही है, मामा मामी भी सही है, फिर देव का देवी भी सही है, कांत कांति ये दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग को दोस्तों चुनना है। तो जिसमें क्या बताया था, जिसमें लास्ट में आ जाए वो स्त्रीलिंग हमारा होता है, आ ई रहे। तो यहाँ पे शोभा में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों दया भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना भी हो जाएगा, वायु भी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये नेत्र जो है वो क्या है, पुल्लिंग में आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, मतलब ये स्त्रीलिंग भी हो पुल्लिंग भी हो। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है दोस्तों, डॉक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर स्त्रीलिंग भी होती है और ये पुल्लिंग भी क्या होता है, डॉक्टर होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर होगा, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है डॉक्टर दोस्तों, लेकिन ये विद्वान, गायक, अभिनेत्री ये सभी अलग अलग हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में दोस्तों ये ऋतु जो है वो क्या होगा, हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। बाकी हंस, पंडित, आचार्य ये सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग को चुनना है यहाँ पर। तो स्त्रीलिंग को दोस्तों चुनते हैं, चलिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे किन्नर, अंतरी, अहिंसा। अहिंसा दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ चीजें याद करने वाली है, उसे याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बनाइए। मन गढ़त। तो मन गढ़त क्या होता है, मन गढ़त जो है वो उभयलिंगी में आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। तो भारतीय क्या होगा, भारतीय का दोस्तों भारतीयों हो जाएगा। इन दोनों में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीयों में बड़ा आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बड़ी ई आएगी दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। अभी पीछे बताया दोस्तों क्या होता है हाथी का स्त्रीलिंग, तो हाथी का हथनी होता है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। हाथनी मत कर देना दोस्तों, हथनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक उभयलिंग एक जो है वो पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो कौन पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नदी जो है वो क्या है, हमेशा दोस्तों पुल्लिंग में आता है, ठीक है। पानी, रोटी, बकरी ये सभी दोस्तों क्या आएंगे, ये दोस्तों स्त्रीलिंग आएगा, लेकिन ये नदी हमेशा पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, मतलब सही नहीं है दोस्तों। सोना, सोना कौन सा सही नहीं है, धेनु धनुए, फिर छात्र छात्रगण, आटा आटे, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो एक वचन में दोस्तों जिसका प्रयोग होता है, तो ये नदी जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लताओं क्या है, लताओं जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है, ठीक है। घरों भी बहुवचन में है, दर्शन भी बहुवचन में हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये नदी नहीं होगा। मतलब इसमें से दोस्तों चुनना है, हो तो जाएगा लेकिन इसमें चुनना है, ठीक है। तो दर्शन भी बहुवचन है दोस्तों, घरों भी बहुवचन है, फिर लताओं भी है, लेकिन नदी जो है एक वचन में है। यहाँ पर दोस्तों चुनना है, ये नहीं कि पूछ रहा है कि मतलब इसका होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहेगा। तो यहाँ पे ये सरसों जो है दोस्तों दोनों में ही समान रहता है, ठीक है, एक वचन में बोलो या बहुवचन में बोलो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सरसों का कुछ और बोल देंगे, सरसों ही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये दोस्तों लता है, लता का क्या बोलेंगे, लताओं बोल सकते हैं, ठीक है। कुटी का कुटियाँ बोल सकते हैं, कुटियों बोल सकते हैं, ठीक है। कथा का कथाओं बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब सही नहीं है वचन की दृष्टि से। तो लता, लताएं बिल्कुल राइट है। फिर हो जाएगा किताब, किताबें, ये भी सही है। सखी,
ये घोड़ा घोड़े, ये भी सही है। सखी सखियाँ, सखियाँ होता है दोस्तों, सखियाँ नहीं होगा, ठीक है, सखी का सखियाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। फिर से दोस्तों आ गया, तो बहुवचन में मतलब दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। देखिए ऊपर क्वेश्चन दोस्तों आया था ये वाला, ठीक है, इसमें था ऑप्शन में दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों पति शब्द का अभिभक्तिक बहुवचन होता है। पति का दोस्तों यहाँ पे बहुवचन चुनना है, तो पति का क्या हो जाएगा, पति ही होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। तो ए पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए पर दोस्तों चंद्र बिंदु या अनुस्वार होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु ऐसे दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों आजकल जनता, तो यहाँ पे आजकल भारत की जनता, तो जनता कौन सा वचन है, तो जनता दोस्तों हमेशा एक वचन में आता है, ठीक है, बहुवचन में नहीं आएगा, एक वचन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बहुवचन अव्यय है, अब अव्यय चुनना है, तो माँ यहाँ पे क्या है, माँ जो है वो बहुवचनीय क्या है, अवयव है। नेक्स्ट है दोस्तों बधू का बहुवचन रूप बताइए, तो बधू का क्या हो जाएगा, बधू का दोस्तों बधुएं होता है, कंफ्यूज मत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और सी में, ठीक है, बधुएं ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो ये दोस्तों पौधा, पुस्तक, लड़का, ये सभी का दोस्तों बहुवचन हो सकता है, लेकिन ये सहायता हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सहायता के लिए सहायते बोल देंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन चुनना है। अभी पीछे दोस्तों पढ़ चुके हैं, सदा की बात करें तो हमेशा वो प्राण होता है जो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है, तो जातिवाचक यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ये वकील जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आम भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन दिया है डी दोस्तों, इसलिए डी पे ही मारेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है मीठा की भाववचन बनाइए, तो मीठा क्या हो जाएगा, मीठा का सिंपल है दोस्तों मिठास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञा को चुनना है, तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, गंगा ही क्या है, पहला ही आ गया, संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि का हमेशा क्या होता है, कवयित्री होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे लिखा है कवित्री, कवयित्री, छोटी ई फिर बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, प्राण हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ पे पुल्लिंग दोस्तों चुनना है, तो आय दोस्तों क्या हो जाएगा, आय जो है वो हमारा स्त्रीलिंग, आय हो गया, नहर हो गया, लहर हो गया, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर व्यय दोस्तों क्या है, ये पुल्लिंग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब क्या है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे इच्छा, अंत्येष्टि, निराशा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे झुरमुट जो है वो क्या है, तो ये दोस्तों पुल्लिंग है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए, तो यहाँ पे पुल्लिंग बताना है, तो पुल्लिंग यहाँ पे सारस क्या है, सारस जो है दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है, तो सिंपल है दोस्तों, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये नकल जो है क्या है, नकल जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। हमें देखो जैसे क्या बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें परीक्षा में नकल नहीं मारनी चाहिए, तो आ गया ना स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, किसका प्रचलित नहीं है, तो यहाँ पे चाचा चाची, बहन भाई, भैंसा भैंसी, लेकिन ये कोयल का दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, उतना परिवर्तन मतलब नहीं है, प्रचलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब क्या है, पुल्लिंग है, तो पानी दोस्तों हमेशा पुल्लिंग में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नदी भी दोस्तों पुल्लिंग में ही आता है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के दोस्तों कितने होते हैं, तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 8 भेद, तो कर्ता, कर्ता हो गया, करण हो गया, अपदान, संबंध, कर्म, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, हो गए ना 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे दिन जो है दोस्तों क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, बाकी सुबह सांझ दोपहर ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, कर्ता के साथ जो है,
कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये दोस्तों पूर्वी हिंदी में हम लोग कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि राम ने खाना खाया, तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों नहीं ने का यूज करेंगे ही, करते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का दोस्तों स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। क्या होता है? ऋषिका होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? विशलिष्ट कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो वचन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही दोस्तों क्या है? ये पुल्लिंग है। कैसे पता करेंगे इसको? हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे क्या? जैसे दही जम गया, यहाँ पे यदि रहता है कि दही जम गई, क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं दोस्तों। दही जम गया, दही खट्टा हो गया। ठीक है, तो ऐसे पता कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पे स्त्रीलिंग चुनना है। तो स्त्रीलिंग यानी कि मृत्यु, उससे मृत्यु आई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। दो तीन एग्जाम्पल बनाना है, अपने आप दोस्तों पता चल जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल पे कभी भी मत रहना। एक एग्जाम्पल भले ही गलत हो जाएगा दोस्तों, लेकिन दो तीन एग्जाम्पल जैसे ही बनाओगे वैसे ही पता चल जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में सिंपल है दोस्तों, जो दिखाई ना दे, महसूस कर सकें, तो वो होती है हमेशा भाववाचक। नेक्स्ट दोस्तों, मित्र का भाववाचक बनाइए। तो सिंपल है, मित्र का क्या होगा? मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, सो है। तो अब सो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे यदि रहे, जो रहे, सो रहे, तो वो हमेशा क्या आता है? संबंधवाचक में आता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? तो सुख से सुखी बनता है, बंगाल से बंगाली, बिहार से बिहारी, दिन से दैनिक, धन से धनिक नहीं बनता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे सूचना अभी बताया था, जिसके लास्ट में क्या आ जाए? आ जाए, ई आ जाए, तो वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाकी सभी पुल्लिंग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो चुनते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मोटा, मोटी, बिल्कुल सही है। फिर ये धोबी, धोबिन, तेल, तेलिन, ये दाता का दोस्तों दात्री होता है, ना कि दानी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, किस कारक का है? तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अब है यहाँ पे भूखे को अन्न दो, ठीक है, और प्यासे को पानी। तो दोस्तों मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा संप्रदान, ये संप्रदान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संप्रदान के लिए को यानी कि किसी चीज को देना, मतलब किसी चीज को समर्पित करना के लिए क्या होता है? संप्रदान का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भूखे को अन्न देने की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग दोस्तों शब्द है, कौन सी पुल्लिंग शब्द होगी? तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, ये पुल्लिंग में से दोस्तों निर्धनता, दुर्घटना, दया, ये सभी दोस्तों, बुढ़ापा। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा जो है दोस्तों ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द को चुनना है, बिल्कुल इजी है। घास, आय, नहर, ये सभी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पे व्यय जो है एक ऐसा है जो पुल्लिंग में आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो गंगा, किताब, संसद, ये सभी स्त्रीलिंग होगा। लेकिन ये जो सूची पत्र है, यदि दोस्तों रहता सूची का, तो वो करते क्या? स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ सूची पत्र है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दोस्तों, कर्म कारक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो कर्ता ने, करण, ये क्या बोलते हैं? कर्ता ने, ठीक है ना, कर्म को, तो क्या कर्म को आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक बनाइए। तो राष्ट्र की क्या हो जाएगी? सिंपल है, राष्ट्रीयता हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा है जो सत्य नहीं है, असत्य है? तो अब देखना है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 लिंग भी होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में क्या होता है? 3 होता है और हिंदी में 2 होता है। ऑप्शन डी ही हमारा
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, साधु का स्पेलिंग यहाँ पे बताना है। तो साधु का क्या हो जाएगा, साधु का साध्वी होता है, ठीक है। यदि ऋषि रहता तो ऋषि का ऋषिका होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इक्रांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो इक्रांत में यानी कि पानी, पानी यहाँ पे क्या आता है, पुल्लिंग आता है दोस्तों। पानी हो, नदी हो, ये सभी पुल्लिंग आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक कौन सा है। तो देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे है मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, या द्वारा। तो अब दोस्तों मैं काम से जा रहा हूं, मतलब किसी चीज के लिए जा रहा हूं ना। यदि मान लो यहाँ पे रहता है कि बंदर पेड़ से गिर गया, तो वो गिर गया यानी कि बिछड़ गया वो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये मैंने मतलब किसी उद्देश्य से ये काम कर रहा है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से लिख रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों करण हो जाएगा, ठीक है। जिस काम से जुड़ा हो, यदि वो काम कर रहा है या फिर जा रहा है कोई काम करने, तो वो हमारा करण में आता है। यदि बिछड़ने की बात हो तो फिर अपदान में आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संज्ञा का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आता है, लेकिन ये देशवाचक कौन सा आ गया संज्ञा, ये दोस्तों नहीं होगा। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं भाई। तो भाववाचक के अंदर क्या आएंगे, गुण, दोष, फिर से रंग, रूप, आकार, ये सभी क्या आते हैं, भाववाचक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, मतलब पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है। तो शोध्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए, अच्छी लिखाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये अशुद्धता दोस्तों, किसी किताब में लिखोगे अशुद्धता तो चलेगा, बिकेगा किताब, नहीं बिकेगा दोस्तों, साफ साफ लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के शब्द जो होते हैं उसका लिंग निर्धारण दोस्तों हमेशा क्रिया के आधार पर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, तो क्या हो गए, 8 होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली क्या है। तो हरियाली सबसे पहले भाववाचक आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि हरियाली दोस्तों दिखाई नहीं देगा, हरा दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। अब यहाँ पे डाकुओं को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को क्या आ जाएगा, कर्म को, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। तो को और के लिए हमेशा दोस्तों आते हैं क्या, ऑप्शन ए, यानी कि संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है। अपदान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की, और संबोधन हे रे अरे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लड़का पेड़ से गिर गया। तो लड़का पेड़ से गिर गया यानी कि बिछड़ गया ना, ठीक है। तो बिछड़ गया तो क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे बुढ़ापा दोस्तों हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग में आता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो पेड़ पर यानी कि में पर आए तो क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों अधिकरण में पर, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर का स्त्रीलिंग बताइए। वीर पुरुष है, ये वीर दोस्तों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग चुनना है, तो इसका स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सिंपल है दोस्तों, बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो ये भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। अभी बताया था दोस्तों, दाता का क्या होता है, दात्री होता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। फिर से वही क्वेश्चन, तो लड़का पेड़ से गिरा मतलब क्या, बिछड़ गया, तो अपदान कारक। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण का किसमें हुआ है, तो अधिकरण का हुआ दोस्तों वाहनारूढ़, यानी कि वाहन पर आरूढ़, ठीक है, पर आ गया ना यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, को किस में आता है। तो को दोस्तों सिंपल है, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन ए ही हमारा राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो। वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे, रे, अरे आए तो क्या होता है, वो संबोधन होता है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म कारक का चिन्ह बताइए। तो कर्म कारक मतलब कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार में क्या होती है दोस्तों, भीड़ होती है ना, तो भीड़ जहाँ पे भी हो जाए वहाँ क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब ठठेरा का क्या कीजिए, ये स्त्रीलिंग बनाइए। तो ठठेरा का होता है ठठेरीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी
तो यहाँ पर ये खूंटी शब्द है, तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटियाँ हो जाएगा। वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई खूंटियाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल आएगा, तो अधिकरण कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, सीमा जो है वो कुत्ते से डरती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपादान नहीं होगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि किसी से डर रही है ना, बिछड़ने की बात हो वहां पे अपादान होता है, ठीक है। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, हाँ दोस्तों, करण कारक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेर ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो भी बताया दोस्तों, हे रे अरे जो भी आ जाए वो संबोधन होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, तो गरीब यहाँ पे होता है जातिवाचक दोस्तों, ठीक है। यदि गरीबी रहता तो वो होता भाववाचक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा चुननी है, तो ये मित्रता क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। नेक्स्ट है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो मैं पर जहां पे भी आ जाए वहां हमेशा अधिकरण होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमा विद्यालय से घर आती है, तो विद्यालय से घर आती है, तो यहाँ पे बिछड़ने की बात हो रही है ना, विद्यालय से घर घर आ गई, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वो नायिका होता है, और अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सेवक, सेवक कौन सा, मतलब राजा सेवक को कंबल देता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान, ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, किसी वास्ते हेतु, मतलब किसी काम के हेतु, तो राजा ने सेवक को किसी उद्देश्य से दिया ना, कंबल क्यों दिया, ठंड लग रहा होगा इसलिए दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कर्म को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये संपादन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो राम की, कर्ता, यहाँ पे राम की बात कर रहा है ना, यानी कर्ता की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा है जातिवाचक, तो यहाँ पे कमायनी, रसीला, आम, वकील, वकील और आम दोनों दोस्तों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है वकील, तो वकील पे हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बोलता है, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक को ही चुनना है, तो व्यक्तिवाचक मतलब जो एक हो, कोई खास हो, उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे राम हो गया, रामचरितमानस हो गया, फिर से क्या है, फिर से गंगा हो गया, ये हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, फिर से वही क्वेश्चन पीछे वाला, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में, पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये प्राण होता है। नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है, तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है, तो ये दोस्तों में और पर तो अधिकरण कारक में होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है दोस्तों संप्रदान कारक, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, कौन सा, बार बार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा गया है, तो ये होता है दोस्तों कौन सा, भाववाचक होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं ना, बिछड़ रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा अपदान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है, तो विद्वान का दोस्तों होता है विदुषी, क्या होता है, विदुषी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो अभी बताया दोस्तों, पीछे पढ़ चुके हैं, राज्यपाल में कौन सी है, तो जातिवाचक होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट दोस्तों, बधू का बहुवचन बताइए, तो बधू का वधुएं होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो अहिंसा दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, ये वाक्य बनाकर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है, तो ये दोस्तों करण कारक होगा, क्योंकि किसी से जुड़कर ही वो काम कर रहे हैं ना, तो वो दोस्तों मतलब पाठशाला जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं ना, मतलब अलग तो नहीं हो रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, इसलिए करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग को चुनना है, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है,
तो गीत, ये रात हो गया, बात हो गया, मात हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये जो गीत है, ये गीत क्या हो गया, ये पुल्लिंग होगा दोस्तों। मैंने गीत गाया, ठीक है, उसने गीत गाया। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक कौन सा है? तो भाववाचक दोस्तों सिंपल है, मित्रता भाववाचक होता है। नेक्स्ट है, चूहा बिल से बाहर निकला। अब बिल से बाहर निकला मतलब क्या हो गया, अलग हो गया ना, बिछड़ गया ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट दोस्तों, अपादान कारक। नेक्स्ट है, ठीक समय पर आ जाना। तो ठीक समय पर की बात कर रहा है, यानी कि मैं पर जहां पे भी हो वहां अधिकरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह हो, वह हो, ये हो, वे हो, ये सभी दोस्तों निश्चयवाचक होते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण चुनिए। तो परिमाणवाचक मतलब क्या हो जाएगा, सर्वदा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, से के द्वारा किसमें आता है? तो से या के द्वारा ये आता है दोस्तों करण कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, वह मुझसे अलग रहता है, मुझसे अलग रहता है कौन सा कारक है? यानी कि जहां भी अलगाव की बात आ जाए वहां हमेशा अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ना, अपने बच्चों के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे परसर्ग आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आ जाएगा, के लिए पूछ रहा है ना, तो ये विशेषण है, नहीं सर्वनाम है, नहीं संज्ञा, जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकरण कारक, तो भी बताया दोस्तों अधिकरण में पर, तो पर आ गया ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए, जो कर्ता कारक वाला है। तो यहाँ पे मोहन को जाना है, तो मोहन की विशेषता बता रहा है ना यहाँ पे, शीला को रोटी खिलाओ, खिलाने की बात की जा रही है। बीमा को पुस्तक दो, शाम को मत आना, मोहन को जाना है। कर्ता की जहां विशेषता आ जाए वहां पे कर्ता कारक होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक, तो ऑप्शन ए यानी कि कारक दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलगाव की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया कि वाक्य में रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। सम्मान में, तो यहाँ पे कर्ता ने यानी कि ये सम्मान में जो है मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो यहाँ पे कर्ता कारक आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है? तो जब भी अलग की बात हो तो वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम जो है वो सीता से सुंदर है, तो सीता से सुंदर है, यानी कि अलगाव की बात आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि किसी उद्देश्य से खरीदे, किसी के लिए खरीदे, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? उसे दोस्तों करण कारक कहते हैं, जो क्रिया के संबंध का बोध हो। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? देखो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो कहलाता है दोस्तों शब्द रूप, और शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है उसको हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर जिस शहर में, उस शहर का नाम संज्ञा के कौन सा भेद में सूचित करता है? तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि मान लो मैं पटना में रहता हूँ, ठीक है, तो पटना में रहता हूँ, तो पटना दोस्तों क्या है, एक ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि 10-20 पटना है। ठीक है, तो उसी तरह जो भी आपका घर है, जिस शहर में आप रहते हो, वो अपने आप में क्या है, एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। इसमें बोलता है कि रहीमन द्वारा लिखित पंक्ति में बड़े शब्दों का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों संज्ञा के रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के रूप में बड़े का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूपति द्वार द्वार क्या है? तो द्वार द्वार जो है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में दोस्तों प्रयोग किया गया है द्वार द्वार।
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के किस में? तो जयचंदो देखो दोस्तों, जयचंद जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ये सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक कौन सा है? तो देखिए यानी कि तप, भरत, तीर, ये चिंता जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि चिंता हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। इस वाक्य के अर्थ में आधार पर वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा निषेधावाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि जिसमें नहीं की चर्चा हो वो निषेधावाचक वाक्य होता है। जैसे अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, मैं खेलने नहीं गया, जिसमें भी नकारात्मक वो हो, विचार उत्पन्न हो, उसको निषेधात्मक वाच्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल लीजिए दोस्तों, ये भाववाचक हो जाएगी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा को चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो क्रोध है वो दोस्तों संज्ञा होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? ये विशेषण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो किसका किसका बनाइए? लड़का का बनाइए ना, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सचरित्रता दोस्तों ये बना है किससे? तो ये बना है चरित्र शब्द से बना है, सचरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक को चुनिए। तो भाववाचक कौन सा हो जाएगा? मनुष्य होगा नहीं, वीर, गुरु, ये सब होगा, शत्रुता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक चुनना है। तो यहाँ पर आम जो है जातिवाचक होगा, पहाड़ भी जातिवाचक हो जाएगा, गाय भी जातिवाचक, लेकिन ये जो यमुना है दोस्तों, गंगा, यमुना, हरिद्वार, ये सभी क्या होंगे? ये सभी दोस्तों व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो नहीं चुनना है। तो ये मिठाई जो है दोस्तों ये संज्ञा हो जाएगा, ना कि भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, मिठाई क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बाकी सभी चतुराई, उतराई, लड़ाई सभी भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक मतलब सिंपल है दोस्तों, श्याम तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सेना दोस्तों समूहवाचक हो जाएगा, दुख भाववाचक हो जाएगा, लड़का जो है वो क्या होगा? तो लड़का हमारा जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग दोस्तों यानी केतली, जिसमें ई आ जाए उसको क्या होता है? वो होता है दोस्तों स्त्रीलिंग होता है हमारा, कई बार बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह का सभा होने जा रही है। उस जगह का, तो ये कौन सा होगा? तो ये दोस्तों यानी कि उस जगह का लिखा है दोस्तों, लेकिन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो जहाँ में पर आ जाए वहाँ अधिकरण होता है दोस्तों, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा है, उस जगह का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। नेक्स्ट दोस्तों, पर किस प्रकार का परसर्ग है? तो ये दोस्तों अभी बताया है, में पर किसका होता है? अधिकरण का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है? तो जमीन दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, जमीन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से पुल्लिंग को चुनिए। तो पुल्लिंग दोस्तों कौन सा? पहिया जो है वो क्या होता है? पहिया टूट गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? पीछे बता चुका हूँ, विदुषी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का दोस्तों क्या होता है? चाकू ही होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चाकुए या चाकुओं नहीं होता है, चाकू ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, माँ का लड़का कहाँ गया? इसमें उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो माँ का लड़का यानी कि का के की आ जाए वो क्या होता है? वो संबंध कारक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।